नमस्कार विद्यार्थियों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग। दीपक लक्ष्य अब यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। हम आप सभी के मध्य में यूपी टीजीटी पीजीटी स्पेशल मॉडल पेपर को लेकर उपस्थित हो चुके हैं, जो आपकी आने वाली आगामी भारत की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण साबित होगी। तो आप सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए। चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको भी ऐसी ही महत्वपूर्ण आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज की महत्वपूर्ण श्रृंखला की, जिसमें हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। अवधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। महाराष्ट्री, शौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी। अवधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो आपका सही जवाब इसमें क्या माना जाएगा विद्यार्थियों। विकल्प सी, अर्धमागधी से। अगला प्रश्न है, इनमें से किसको संविधान की अष्टम अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। डोगरी, मैथिली, ब्रज, असमिया। इनमें से किसको संविधान की अष्टम अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। तो आपका जवाब होगा विकल्प सी, ब्रज को। और डोगरी, मैथिली, असमिया, ये तीनों जो है संविधान की अष्टम अनुसूची में शामिल हैं। फिर अगला है, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है। पाली, संस्कृत, हिंदी, अवहट्ट। तो आप सभी लोग जानते हैं विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है। तो पाली है, यानी कि प्राकृत से पहले पाली आती है। फिर अगला है, गोकुलनाथ की रचना है। पौमचर्यु, ललित विस्तार, छंदानुशासन, 84 वैष्णवन की वार्ता। इनमें से कौन सी रचना गोकुलनाथ की है। तो आपका जवाब होगा विकल्प डी, 84 वैष्णवन की वार्ता। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न है, काव्यालंकार किसकी रचना है। भामह, राजशेखर, दंडी, रुद्रट। तो काव्यालंकार ये किसकी रचना है। आपका जवाब होगा विकल्प ए, भामह जी की। इनमें से कौन सी रचना लल्लू लाल की नहीं है। सिंहासन बत्तीसी, बैताल पच्चीसी, सुख सागर, लाल चंद्रिका। तो जो रचना नहीं है लल्लू लाल की, उसका नाम क्या है। विकल्प सी, सुख सागर। और सिंहासन बत्तीसी, बैताल पच्चीसी, लाल चंद्रिका, ये तीनों रचनाएं लल्लू लाल जी की हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा इलाचंद्र जोशी का उपन्यास है। सुनीता, मुक्तिपथ, सुखदा, तेरी मेरी उसकी बात। तो इनमें से कौन सा उपन्यास है इलाचंद्र जोशी जी का। आपका जवाब होगा विकल्प बी, मुक्तिपथ। और सुनीता, सुखदा, ये सब किसके हैं। जैनेन्द्र जी के। तेरी मेरी उसकी बात उपन्यास किसका है। यशपाल जी का। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मनोविश्लेषणवादी कथाकार नहीं हैं। जैनेन्द्र, चतुरसेन शास्त्री, इलाचंद्र जोशी, यज्ञेय। तो इनमें से कौन नहीं है मनोविश्लेषणवादी कथाकार। तो आपका सही जवाब होगा विकल्प बी, चतुरसेन शास्त्री। और जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी, यज्ञेय, ये तीनों लोग मनोविश्लेषणवादी कथाकार हैं। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। गोरक्ष विजय, कालिका मंगल, सरस्वती मंगल, विद्या सुंदर। तो कौन सा नाटक है भारतेंदु जी का। विकल्प डी, विद्या सुंदर। फिर है अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा काव्य रामकथा पर आधारित है। भूमिजा, कामायनी, नीरजा, यशोधरा। तो इनमें से जो काव्य रामकथा पर आधारित है, आपका उत्तर होगा विकल्प ए, यानी कि भूमिजा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, नाटक को पंचम वेद किसने कहा है। सारे प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, चुनिंदा प्रश्न लिए गए हैं। धनंजय, भट्टनायक, भरत मुनि, भानुदत्त। तो नाटक को पंचम वेद किसने कहा है। तो आपका सही उत्तर इस प्रश्न के लिए क्या माना जाएगा। विकल्प सी, यानी कि भरत मुनि जी ने। अगला है, आगम बेय पुराणे ही पाणीय माह वहंती। पंक्त किसकी है। सरहपा, कड़हपा, शबरपा, डोम्बिपा। किसकी पंक्ति है ये। आगम बेय पुराणे पाणीय माह वहंती। तो आपका सही जवाब क्या होगा। विकल्प बी, कड़हपा की ये पंक्ति है। फिर अगला प्रश्न है,
खंड भाषा पुराणम च कुरानम कथितम मया। भाषा के संबंध में ये पंक्ति किस कवि की है? जगनिक, नरपतिनाल, चंदवरदाई, अब्दुल रहमान। तो षड भाषा पुराणम च कुरानम कथितम मया, ये है किस कवि की पंक्ति है? तो आपका जवाब होगा विकल्प सी, चंदवरदाई जी की है। अगला है प्रेमचंद के सेवा सदन उपन्यास का उर्दू शीर्षक है बाजारे हुस्न, गोशाए आफिमत, चौगाने हस्ती, हम खुरमावा, हम सबाब। तो प्रेमचंद के सेवा सदन उपन्यास का उर्दू शीर्षक क्या है? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प ए, यानी कि बाजारे हुस्न। और रंगभूमि चौगाने हस्ती का हिंदी रूपांतर है। अगला है नाक, भौं, पेट, दांत, मूछ आदि विषयों के निबंधकार हैं भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट। तो नाक, भौं, पेट, दांत, मूछ आदि ये सब निबंध किसके हैं? तो आप लोगों का सही उत्तर क्या माना जाएगा? विकल्प बी, प्रताप नारायण मिश्र जी के हैं। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद का सर्वप्रथम नाटक है सज्जन, राजश्री, कामना, विशाख। जयशंकर प्रसाद का इनमें से सर्वप्रथम नाटक कौन है? तो आपका सही जवाब क्या होगा इस प्रश्न के लिए? विकल्प ए, यानी कि सज्जन। अगला है शब्दों की पद रचना पर आधारित भाषाओं के वर्गीकरण को क्या कहा जाता है? ऐतिहासिक वर्गीकरण, कुलात्मक वर्गीकरण, प्रभाव आधारित वर्गीकरण, आकृतिमूलक वर्गीकरण। शब्दों की पद रचना पर आधारित भाषाओं के वर्गीकरण को क्या कहा जाता है? आकृतिमूलक वर्गीकरण, यानी विकल्प डी आप सभी का उत्तर होगा। अगला है दूसरा दरवाजा किस विधा की रचना है? नाटक, उपन्यास, गीत नाट्य, कहानी। तो दूसरा दरवाजा ये जो रचना है इसकी विधा क्या है? आपका उत्तर होगा विकल्प ए, यानी कि नाटक। फिर अगला है इनमें से कौन सी आत्मकथा है? मैं आईना हूँ, पहला पड़ाव, मेरे 7 जन्म, आत्मदाह। इनमें से कौन सी आत्मकथा है? तो आपका उत्तर होगा विकल्प सी, मेरे 7 जन्म। ये आत्मकथा है किसकी है? हंसराज रहबर जी की। फिर अगला प्रश्न है रस गंगाधर में पंडितराज जगन्नाथ ने किस बादशाह की प्रशंसा की है? शाहजहां, औरंगजेब, अकबर, बाबर। तो आप सभी लोग जानते हैं रस गंगाधर में पंडितराज जगन्नाथ ने किस बादशाह की प्रशंसा की है? आपका उत्तर होगा विकल्प ए, यानी कि शाहजहां की। फिर रचना काल के अनुसार आपको भारतेंदु के नाटकों का सही क्रम लगाना है। 4 विकल्प आप सभी लोगों के सामने हैं। तो इसमें कौन सा सही उत्तर होगा? आपका विकल्प डी, यानी पहले भारत दुर्दशा, फिर नील देवी, फिर अंधेर नगरी, उसके बाद में सती प्रताप का प्रकाशन होता है। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है सुमेलित करना है। सुमेलित करना है यानी कि रचनाएं हैं और उनके रचनाकार हैं। तो सबसे पहले है यारों के यार 3 पहाड़। यारों के यार 3 पहाड़, ये रचनाएं किसकी हैं? कृष्णा सोपती जी की। फिर बिना दीवारों का घर, ये रचना किसकी है? मन्नू भंडारी जी की। फिर है अकेला पलाश, ये रचना किसकी है? तो मेहरुन्निसा परवेज की है अकेला पलाश। शेष यात्रा किसकी है? तो शेष यात्रा ये रचना है आपकी किसकी है? ये रचना शेष यात्रा। हम लोग जो है एक बार पुनः देखते हैं इस प्रश्न को। यारों के यार 3 पहाड़, ये रचना किसकी है? तो ये जो है कृष्णा सोपती जी की है, यारों के यार और 3 पहाड़। फिर है बिना दीवारों का घर, ये रचना मन्नू भंडारी जी की है। फिर उसके बाद में अकेला पलाश, ये रचना मेहरुन्निसा परवेज की है। और शेष यात्रा रचना जो है उषा प्रेमदा की है। यही गलत हो रहा था पहले। इस प्रकार आपका सही मिलान कर दिया गया है। फिर हम लोग कूट देखते हैं कौन सा उत्तर के रूप में इसमें सही होगा। तो कौन सा इसमें कूट सही होगा? विकल्प ए कूट सही माना जाएगा। कौन सा? विकल्प ए। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है सुमेलित करना है। रचनाएं हैं और रचनाकार हैं, यानी एक तरफ है कहानियाँ आपकी दी गई हैं और दूसरी तरफ कहानीकार हैं। तो सबसे पहले हैं शिव प्रसाद सिंह। शिव प्रसाद सिंह जी की इसमें कहानी कौन सी है? तो शिव प्रसाद सिंह जी की
कहानी है दादी माँ। फिर हैं यशपाल जी। यशपाल जी की कहानी कौन सी है? तो यशपाल की कहानी है पुलिस की सीटी। जैनेंद्र की कहानी है पाजेब। और एक टोकरी भर मिट्टी कहानी है माधवराव सप्रे जी की। यानी शिव प्रसाद सिंह की है दादी माँ, यशपाल की है पाजेब, यशपाल की है पुलिस की सीटी, जैनेंद्र की पाजेब, माधवराव सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी। ये सही मिलान है। और आपका कूट कौन सा इस प्रश्न के लिए सही माना जाएगा? तो वो आप सभी लोगों का विकल्प ए आपका उत्तर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। सुमेलित करना है रचनाएं और रचनाकार। सबसे पहले क्या है? भारतीय साहित्य शास्त्र। भारतीय साहित्य शास्त्र ये रचना किसकी है? तो भारतीय साहित्य शास्त्र रचना बलदेव उपाध्याय की है। फिर है भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका। ये रचना किसकी है? तो ये नगेंद्र जी की है, भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका। फिर है रस मीमांसा। रस मीमांसा रचना किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। और काव्यानुशासन ये रचना किसकी है? तो हेमचंद्र जी की है। ये आपका सही मिलान कर दिया गया है। और कूट के रूप में इसमें जो आपका उत्तर होगा वो विकल्प सी सही जवाब माना जाएगा। विकल्प सी आपका कूट सही है। फिर अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है। पत्रिकाएं हैं और उनके प्रकाशन स्थल से आपको मिलान करना है। तो नागरी प्रचारणी पत्रिका ये जो है कहाँ से निकलती थी? तो ये काशी से निकलती थी, आप सब जानते हो। फिर है सम्मेलन पत्रिका। सम्मेलन पत्रिका कहाँ से निकलती थी? ये इलाहाबाद से निकलती थी। फिर है पहल पत्रिका। पहल पत्रिका ये कहाँ से निकलती थी? तो पहल पत्रिका ये जबलपुर से निकलती थी। फिर नया प्रतीक है पत्रिका। नया प्रतीक ये कहाँ से निकलती थी? तो ये जो है दिल्ली से निकलती थी। यानी नागरी प्रचारणी पत्रिका ये काशी से, सम्मेलन पत्रिका इलाहाबाद से, पहल पत्रिका जबलपुर से, नया प्रतीक ये दिल्ली से प्रकाशित होती थी। ये आपका सही मिलान कर दिया गया है। और कूट इसमें कौन सा सही माना जाएगा? तो वो आप सभी लोगों का विकल्प डी उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। सुमेलित करना है सूची 1 का सूची 2 से। यानी एक तरफ है आपके उपन्यास और दूसरी तरफ है उनके पात्रों से मिलान करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले है रेखा। रेखा किस उपन्यास की पात्र है? नदी के द्वीप। फिर है नीलिमा। नीलिमा ये किस उपन्यास की पात्र है? तो नीलिमा अंधेरे बंद कमरे उपन्यास की पात्र है। फिर है कमला। कमला ये किस उपन्यास की पात्र है? तो ये मैला आंचल की है। फिर है रायना। रायना ये जो है वेदिन उपन्यास की पात्र है रायना। तो रेखा नदी के द्वीप में, नीलिमा अंधेरे बंद कमरे में, कमला मैला आंचल में, रायना वेदिन में। ये आपका सही मिलान है। और कूट आपका कौन सा सही होगा इस प्रश्न के लिए? तो वो आपका जवाब माना जाएगा विकल्प सी सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है। रचनाएं हैं और उनके रचनाकार हैं। तो सबसे पहले है हानूश। ये सब क्या है? एक तरफ है नाटक और दूसरी तरफ नाटककार हैं। तो हानूस ये जो है किसका नाटक है? आप सभी लोगों को पता होगा हानूस ये नाटक किसका है। तो हानूस है भीष्म साहनी का। दशरथ नंदन किसका है? जगदीश चंद्र माथुर का। पैरों तले की जमीन किसका है? मोहन राकेश का। और तिलचट्टा नाटक किसका है? मुद्रा राक्षस का। ये आपका सही मिलान हुआ। और इसमें जो आपका कूट सही माना जाएगा उत्तर के रूप में विद्यार्थियों, तो विकल्प बी कूट सही होगा। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, सुमेलित करना है। संप्रदाय हैं और उनके कवियों के नाम हैं। कौन सा कवि किस संप्रदाय में आता है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले है वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय के कवि कौन हैं? जगन्नाथ गोस्वामी जी हैं वल्लभ संप्रदाय के। जगन्नाथ गोस्वामी हैं वल्लभ संप्रदाय के। फिर उसके बाद में निम्बार्क संप्रदाय के कौन हैं? तो हरिव्यास देव निम्बार्क संप्रदाय के हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय के कौन हैं? तो राधा वल्लभ संप्रदाय के दामोदर दास जी हैं। और चैतन्य संप्रदाय के कौन हैं? तो चैतन्य संप्रदाय के गदाधर भट्ट जी हैं। यानी वल्लभ संप्रदाय के जगन्नाथ गोस्वामी,
निम्बार्क संप्रदाय के हरिव्यास देव, राधा वल्लभ संप्रदाय के दामोदर दास, चैतन्य संप्रदाय के गदाधर भट्ट। ये आपका सही मिलान हुआ। और इसमें जो कूट आपका सही माना जाएगा उत्तर के रूप में वो विकल्प ए ठीक होगा। कौन सा? विकल्प ए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है। फिर आपको सुमेलित करना है। रचनाएं हैं और उनके रचनाकार, यानी विधा पूछ रहा है। एक तरफ रचनाएं हैं, दूसरी तरफ उनकी विधा है। आपको बताना है कौन सी विधा है। तो सबसे पहले है प्रेत की छाया। प्रेत की छाया की विधा क्या है? तो प्रेत की छाया ये उपन्यास है। फिर है करबला। करबला क्या है विद्यार्थियों? तो करबला ये मुंशी प्रेमचंद का नाटक है। फिर चितवन की छाँव क्या है? ये चितवन की छाँव। तो चितवन की छाँव ये जो है ललित निबंध है। और अन्या से अनन्या ये क्या है? तो अन्या से अनन्या ये क्या है आपको बताना है। ये आपकी आत्मकथा है। अन्या से अनन्या क्या है? आत्मकथा है। तो ये जो है आपका मिलान कर दिया गया है। और जो इसमें आपका उत्तर कूट के रूप में सही माना जाएगा वो विकल्प बी आपका ठीक होगा। फिर अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है। एक तरफ है विभिन्न समाज और दूसरी तरफ है उनके प्रवर्तक। तो ब्रह्म समाज के प्रवर्तक कौन हैं? ब्रह्म समाज के प्रवर्तक हैं राजा राम मोहन राय। फिर प्रार्थना समाज के प्रवर्तक कौन हैं? तो प्रार्थना समाज के प्रवर्तक हैं आपके केशव चंद्र सेन जी। आर्य समाज के प्रवर्तक कौन हैं? दयानंद सरस्वती जी। फिर क्या है इसमें दूसरा भी आर्य समाज दिया हुआ। अच्छा ठीक है, दूसरा जो है आपका आर्य समाज का जो प्रवर्तक माना जाएगा वो कौन माना जाएगा? वो आप एनी बेसेंट कर सकते हैं। ये आपका सही मिलान कर दिया गया है। और जो इसमें कूट सही होगा वो आपका विकल्प डी उत्तर के रूप में ठीक माना जाएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, सुमेलित करना है। यहाँ पंक्तियाँ दी गई हैं और उनके रचनाकार हैं। देखते हैं हम लोग। सबसे पहले है जो बीत गई सो बात गई। जो बीत गई सो बात गई ये पंक्ति किसकी है? हरिवंश राय बच्चन जी की। फिर है मैं तो डूब गया था शून्य में। क्या पंक्ति है? मैं तो डूब गया था शून्य में। ये किसकी पंक्ति है? अज्ञे जी की है। फिर है दो पाटों के बीच पिस गया। दो पाटों के बीच पिस गया ये पंक्ति किसकी है? मुक्तिबोध जी की है। फिर है रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या है? ये पंक्ति किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की। रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या है? ये आपका सही मिलान हुआ। और देखते हैं हम लोग इसमें कूट कौन सा सही होगा उत्तर के रूप में। तो वो आपका विकल्प डी सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है। कुवलय माला कथा के रचनाकार हैं। बताना है आप लोगों को कुवलय माला कथा के रचनाकार कौन हैं? रोड़ा कवि, उद्यतन सूरी, दामोदर शर्मा, ज्योतिरीश्वर ठाकुर। तो कुवलय माला कथा ये रचना किसकी है? उद्यतन सूरी जी की। अगला प्रश्न है, लाल चंद्रिका की रचनाकार हैं लल्लू लाल जी, सदल मिश्र, गंगा प्रसाद शुक्ल, राजा शिव प्रसाद। तो लाल चंद्रिका रचना किसकी है? लल्लू लाल जी की। फिर अगला प्रश्न है, साखी सबदी दोहरा कही कहनी उपखान भगत निरूपहि भगत कलि निंदहि वेद पुराण। पंक्तियाँ किसकी हैं? कबीरदास, भिखारीदास, तुलसीदास, सूरदास। तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तुलसीदास जी की। साखी सबदी दोहरा कही कहनी उपखान भगत निरूपहि भगत कलि निंदहि वेद पुराण तुलसीदास की पंक्तियाँ हैं। अगला प्रश्न है, बीसल देवरासो के रचनाकार हैं जगनिक, सारंगधर, नल सिंह, नरपति नल। बीसल देवरासो रचना किसकी है? तो आपका उत्तर होगा नरपति नल की। अगला प्रश्न है, अद्दहमाण की रचना है प्राकृत पैंगलम, संदेश रासक, जयचंद्र प्रकाश, प्रबंध चिंतामणि। तो अद्दहमाण की रचना कौन सी है? आपका उत्तर होगा विकल्प बी यानी कि संदेश राशक। फिर अगला है, काव्यालंकार संग्रह के रचनाकार हैं उद्भट, भामा, दंडी वामन। तो काव्यालंकार संग्रह के रचनाकार कौन है? विकल्प ए यानी कि उद्भट जी। आगे बढ़ेंगे। फिर आपका अगला प्रश्न है, एवं क्रम हेतु अभिधाय रस विषयम लक्षण सूत्र माह। यह रस संबंधी सूत्र
किस आचार्य का है? भरत मुनि, आनंदवर्धन, अभिनवगुप्त, हेमचंद्र। ये किसका सूत्र है? तो ये आपके आचार्य हेमचंद्र जी कहते हैं, एवं क्रम हेतम अभिधाय रस विषयम लक्षण सूत्रमाह। अगला है उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ किसका है? पुराण, प्रेम काव्य, भक्ति काव्य, व्याकरण। तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण ये ग्रंथ किस प्रकार का है? इसका विषय है विकल्प डी, ये व्याकरण का ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, मस्तीन सुखा डाहिबी आसीम औरम थाहिबी धी धी धुना नुपजाहिबी फी फीस फिना सतसाहिबी। ये पंक्तियाँ किसकी यानी किस भाषा का नमूना है? मागधी, पैशाची, बांगरू, कौरवी। तो ये जो है किस प्रकार की पंक्ति का नमूना है? विकल्प बी, पैशाची का एक काव्यखंड है। मस्तीन सुखा डाहिबी आसीम और अमथाहिबी धी धी धुनानुपजाहिबी फी फी फिना सतसाहिबी। ये पैशाची का नमूना है। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के कवि नहीं है? रैदास, कृष्णदास, परमानंद दास, नंददास। तो इनमें से जो नहीं है अष्टछाप के कवि, आपका जवाब होगा विकल्प ए, रैदास। और कृष्णदास, परमानंद दास, नंददास ये अष्टछाप के कवि हैं। फिर अगला प्रश्न है, राधा वल्लभी संप्रदाय के आचार्य हैं? रामानुजाचार्य, गोस्वामी हित हरिवंश, वल्लभाचार्य, शंकराचार्य। कौन है राधा वल्लभी संप्रदाय के आचार्य? तो आपका सही जवाब होगा विकल्प बी, यानी गोस्वामी हित हरिवंश। अगला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना नहीं है? मधुमालती, अखरावट, आखिरी कलाम, पद्मावत। तो जो नहीं है इनमें से मलिक मोहम्मद जायसी की रचना, विकल्प ए, मधुमालती ये मंझन की रचना है और बाकी जायसी की हैं। अगला प्रश्न है, नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ रसमंजरी के रचनाकार हैं? सूरदास, बिहारी, नंददास, विद्यापति। तो रसमंजरी ये रचना किसकी है? आप लोगों का सही जवाब क्या माना जाएगा विद्यार्थियों? विकल्प सी, नंददास की रचना है रसमंजरी। ये नायिका भेद का ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक है? हित तरंगिणी, श्रुतिभूषण, उज्ज्वल नीलमणि, कर्णाभरण। कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक इनमें से कौन सी है? तो आपका उत्तर होगा विकल्प ए, हित तरंगिनी। अगला प्रश्न है, कविकुल कल्पतरु के रचनाकार हैं? देव, केशवदास, चिंतामणि, भिखारीदास। किसकी रचना है कविकुल कल्पतर? तो आपका उत्तर होगा विकल्प सी, चिंतामणि। अगला प्रश्न है, रीतिमुक्त श्रृंगारी कवि नहीं है? सेनापति, द्विजदेव, आलम, ठाकुर। रीतिमुक्त श्रृंगारी कवि इनमें से कौन नहीं है? तो आपका उत्तर होगा विकल्प ए, ये सेनापति जो है नहीं है। और घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव ये सब रीतिमुक्त श्रृंगारी कवि हैं। फिर अगला प्रश्न है, नीति कवि दीनदयाल गिर की रचना नहीं है? अनुराग बाग, वैराग्य दिनेश, विश्वनाथ नवरत्न, छत्र प्रकाश। इनमें से कौन सी रचना दीनदयाल गिर की नहीं है? तो आपका जवाब होगा छत्र प्रकाश, ये लाल कवि की रचना है। और अनुराग बाग, विश्वनाथ नवरत्न, वैराग्य दिनेश ये तीनों रचनाएं दीनदयाल गिर जी की हैं। अगला प्रश्न है, 8वीं शताब्दी के कवि नहीं हैं? सरहपा, हेमचंद्र, शबरपा, स्वयंभू। तो इनमें से जो 8वीं शताब्दी के कवि नहीं हैं, हेमचंद्र जी और सरहपा, शबरपा, स्वयंभू ये सब 8वीं शताब्दी के कवि हैं। सखी संप्रदाय को कहा जाता है? राधा वल्लभ संप्रदाय, हरिदास संप्रदाय, चिंत्याचिंद संप्रदाय, अष्टछाप संप्रदाय। तो सखी संप्रदाय को क्या कहा जाता है विद्यार्थियों? आपका जवाब होगा विकल्प बी, हरिदासी संप्रदाय भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस आलोचक ने किया है? नगेंद्र, नंदुलारे वाजपेयी, विजय देवनारायण शाही, रघुवंश। तो प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग इनमें से किसने किया है? विकल्प बी, नंद दुलारे वाजपेयी जी ने। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई 1801, 1810, 1800, 1802। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब होती है? विकल्प सी, 1800 ईस्वी में। फिर जो है अगले प्रश्न आपके सामने है, देहरि भई विदेश किस विधा की रचना है? नाटक, उपन्यास, आत्मकथ्य, संस्मरण। देहरि भई विदेश यह किस विधा की रचना है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प सी, आत्मकथा है ये। अगला है, भारोपी परिवार की भाषा नहीं है? केल्टिक, इतालिक, जर्मनिक, सियोयन। भारोपी परिवार की इनमें से कौन सी भाषा नहीं है? तो आपका सही जवाब होगा इस प्रश्न के लिए विकल्प डी, सियोन। और केल्टिक, इतालिक, जर्मनिक ये भारोपी परिवार की भाषाएं हैं।
अगला प्रश्न है मैथिली का प्राचीनतम ग्रंथ है वर्ण रत्नाकर, कीर्तिलता, चर्यापद, ज्ञानेश्वरी। तो मैथिली का प्राचीनतम ग्रंथ है विकल्प ए वर्ण रत्नाकर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने उत्तरायण महाकाव्य के रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, राम कुमार वर्मा, सियाराम शरणगुप्त, राम नरेश त्रिपाठी। उत्तरायण महाकाव्य के रचनाकार कौन हैं? तो कौन सा इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब माना जाएगा? विकल्प बी राम कुमार वर्मा। आपको ध्यान में रखना है ये महाकाव्य है उत्तरायण। फिर अगला है आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है उड़िया, मराठी, बिहारी, बंगला। तो इनमें से कौन सी नहीं है पूर्वी समुदाय की भाषा? तो आपका जवाब होगा विकल्प बी मराठी। और उड़िया, बिहारी, बंगला ये सब पूर्वी समुदाय की भाषाएं हैं। फिर अगला प्रश्न है हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है ये कथन किसका है? गारसा, दत्तासी, शिव सिंह सेंगर, ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल। कौन कहता है हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है? तो आपका उत्तर होगा विकल्प सी। ये बात ग्रियर्सन कहता है कि हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है। अगला प्रश्न है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है बांगरू, कन्नौजी, बघेली, बुंदेली। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन नहीं आती है? आपका जवाब होगा विकल्प डी बघेली। क्योंकि अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी में आती है और बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी, ब्रज ये सब पश्चिमी हिंदी में आती हैं। अगला प्रश्न है मार्क्सवादी आलोचक नहीं है रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, शिवदान सिंह चौहान, विजय देवनारायण शाही। कौन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है इनमें से? तो आपका सही उत्तर क्या माना जाएगा इस प्रश्न के लिए? विकल्प जो है डी विजय देव नारायण शाही। और रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, नामवर सिंह ये लोग मार्क्सवादी आलोचक हैं। अगला प्रश्न है काव्यादर्श ग्रंथ के रचनाकार हैं दंडी, वामन, रुद्रट, भामा। काव्यादर्श ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? तो आपका उत्तर होगा विकल्प ए आचार्य दंडी जी। अगला प्रश्न है आचार्य कुंतक काव्यशास्त्र में किस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं? औचित्य, वक्रोक्ति, ध्वनि, रीति। तो आचार्य कुंतक काव्यशास्त्र में किसके प्रवर्तक माने जाते हैं? सही जवाब आपका क्या होगा? विकल्प बी वक्रोक्ति संप्रदाय के। अगला प्रश्न है हिंदी में लोक जागरण की अवधारणा किस आलोचक ने दी है? रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, राहुल सांकृत्यायन। हिंदी में लोक जागरण की अवधारणा देने वाले आलोचक कौन है? तो आपका उत्तर होगा विकल्प ए रामविलास शर्मा जी। अगला प्रश्न आपके सामने है भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की सुध ब्रज गावन पे पावन जबय लगी। ये पंक्तियाँ किस रचना की हैं? रस कलश, गंगा अवतरण, उद्धव शतक, भ्रमर गीत। आपको बताना है ये पंक्तियाँ जो है किस ग्रंथ की हैं। तो भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की सुध ब्रज गावन में पावन जबे लगी ये पंक्तियां कहाँ से हैं? उद्धव शतक की। अगला प्रश्न आपके सामने है जादुई यथार्थवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है? फ्रांज काफा, फ्रेंज रोह, कामू, सार्त्र। बताना है आपको जादुई यथार्थवाद का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है? तो आपका उत्तर होगा विकल्प बी फ्रेंज रोह ने। अगला प्रश्न है बौद्ध गानों दोहा का संपादन किसने किया है? राहुल सांकृत्यायन, सूर्यकांत शास्त्री, प्रबोध चंद्र बागची, हरप्रसाद शास्त्री। बौद्ध गानों दोहा का संपादन कार्य किसने किया है? तो आपका सही जवाब होगा विकल्प डी हरप्रसाद शास्त्री। अगला है दोहा या दूहा मूलतः किस भाषा का लोकप्रिय छंद रहा है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवधी। दोहा या दूहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद रहा है? तो आपका सही उत्तर क्या माना जाएगा इस प्रश्न के लिए? अपभ्रंश यानी विकल्प सी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है शंकर शेष द्वारा रचित नाटक नहीं है कोर्ट मार्शल, एक और द्रोणाचार्य, घरौंदा, अरे मायावी सरोवर। कौन सा नाटक इसमें से नहीं है शंकर शेष का? तो आपका जवाब माना जाएगा विकल्प ए कोर्ट मार्शल। ये स्वदेश दीपक का है और बाकी घरौंदा, एक और द्रोणाचार्य, अरे मायावी सरोवर ये सब शंकर शेष के द्वारा रचित नाटक हैं। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है क्या है नई कहानी आंदोलन चलाने वाले लेखक नहीं हैं? राजेंद्र यादव, गंगा प्रसाद बिमल, कमलेश्वर, मोहन राकेश।
इनमें से कौन नहीं है नई कहानी आंदोलन चलाने वाले लेखक? तो आपका उत्तर होगा विकल्प बी, गंगा प्रसाद बिमलिया कहानी के प्रवर्तक हैं। अगला है प्रभा खेतान की आत्मकथा है। एक कहानी यह भी, पिंजरे की मैना अन्या से अनन्या हादसे। तो प्रभा खेतान की आत्मकथा कौन सी है? विकल्प सी, अन्या से अनन्या। हादसे रमणिका गुप्ता की है। एक कहानी यह भी है, मन्नू भंडारी की है। अगला है पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक हैं अभिमन्यु अनंत, विष्णु प्रभाकर, गिरिराज किशोर, श्रीलाल शुक्ल। पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प सी, गिरिराज किशोर का है पहला गिरमिटिया उपन्यास। अगला प्रश्न है, क्या है? सुमेलित करना है। यहाँ पर आपको सभी को मिलान करना है। कवि हैं और उनकी रचनाएं हैं। देखते हैं हम लोग क्या सही माना जाएगा, इसमें क्या गलत है। तो सबसे पहले नरेंद्र शर्मा। नरेंद्र शर्मा के काव्य संग्रह का नाम है प्रवासी के गीत। नागार्जुन के काव्य संग्रह का नाम क्या है? युगधारा है। फिर केदारनाथ अग्रवाल के काव्य संग्रह का नाम फूल नहीं रंग बोलते हैं। और भवानी प्रसाद मिश्र के काव्य संग्रह का नाम है बुनी हुई रस्सी। तो ये आपका सही मिलान कर दिया गया है। इसमें कूट कौन सा सही होगा उत्तर के रूप में? तो वो आप सभी का विकल्प सी सही जवाब माना जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ भी क्या है? आपको मिलान करना है, यानी पत्रिका हैं और उनसे संबंधित साहित्यकार हैं, संपादक लोग हैं, उन्हें आपको मिलान करना है। तो सबसे पहले हैं गणेश शंकर विद्यार्थी। ये किस पत्र के संपादक रहे हैं? प्रताप के। फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, ये किसके जो है संपादक रहे हैं? समालोचक के। फिर भारतेंद्र हरिश्चंद्र किसके रहे? कविवचन सुधा के। और महादेवी वर्मा का संबंध किससे रहा है? चांद से। तो ये आपका सही मिलान कर दिया गया है। और इसमें जो कूट आपका उत्तर के रूप में सही होगा विद्यार्थियों, वो विकल्प आपका कौन सा सही माना जाएगा? ए सही होगा, ए कूट सही है। फिर आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग, अगले प्रश्न को देखते हैं। उपन्यासकार हैं और उनके उपन्यास हैं, आपको मिलान करना है। सबसे पहले है संजीव। संजीव जी का उपन्यास कौन सा है? तो संजीव का उपन्यास है सूत्रधार, यानी हाँ सूत्रधार है। फिर बदी उजम्मा। बदी उजम्मा जी का इनमें से कौन सा है? तो वो है एक चूहे की मौत। फिर राही मासूम रजा का उपन्यास कौन सा है? दिल एक सादा कागज है। और अमृत राय का उपन्यास कौन सा है? तो वो है नागफनी का देश। संजीव का है सूत्रधार, बदी उजम्मा का एक चूहे की मौत, और राही मासूम रजा का दिल एक सादा कागज, अमृत राय का नागफनी का देश। ये सही मिलान। और कूट जो आपका उत्तर के रूप में सही माना जाएगा वो कौन सा होगा? वो आप लोगों का विकल्प ए सही होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगले प्रश्न को देखते हैं। सुमेलित करना है, आलोचना ग्रंथ हैं और उनके आलोचक हैं। मिलान करना है आप लोगों को, आलोचना ग्रंथ हैं और उनके आलोचक हैं। तो सबसे पहले आलोचना कौन सी है? तुलसीदास। तुलसीदास, ये आलोचना किसकी है? तो ये है माता प्रसाद गुप्त की तुलसीदास। फिर है महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, ये किसकी है? तो ये है रामविलास शर्मा की। फिर है हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, ये किसकी है आलोचना पुस्तक? शिवदान सिंह चौहान की। फिर भाषा और संवेदना किसकी है? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की है। तो ये आपका सही मिलान कर दिया गया है। और कूट जो आपका उत्तर के रूप में सही होगा वो कौन सा होगा? इसमें विकल्प डी सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर क्या है? यहाँ भी आपको सुमेलित करना है। एक तरफ है पात्र और दूसरी तरफ है उपन्यास, यानी कौन सा पात्र किस उपन्यास से है ये आपको बताना है। तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले कौन सा है? बावन दास, ये मैला आंचल का पात्र है। फिर रंगनाथ, ये राग दरबारी में है। और उसके बाद में मंदा, मंदा ये किसमें पात्र है? आवा में है। और फिर नमिता पांडे, ये किसमें है? नमिता पांडे किसमें है? मंदा जो है आपकी विद्यार्थियों, मंदा ये इदन्नमम में है। किसमें है? इदन्नमम में है। और नमिता पांडे जो है ये आपकी आवा में है। एक बार हम लोग पुनः मिलान कर लेते हैं। बावनदास ये मैला आंचल में है। रंगनाथ राग दरबारी में है। और
जो मंदा है ये मंदा किस में है, इदन्नमम में है। और नमिता पांडे किस में है, तो ये आधा गांव यानी आवा उपन्यास की पात्र है। तो ये आपका सही मिलान कर दिया गया है। और जो कूट इसका आपका सही होगा इस प्रश्न के लिए वो कौन सा होगा, विकल्प बी उत्तर माना जाएगा। कौन सा, बी माना जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है, पात्र हैं और काव्य हैं, यानी कौन सा पात्र किस काव्य से संबंधित है। चलिए देखते हैं हम लोग कौन सा किस में है। तो सबसे पहले कौन सा है, यशोदा। यशोदा किस रचना से संबंधित है, परिप्रवास से। फिर उसके बाद में है सची। सची किससे संबंधित है, ये विष्णुप्रिया रचना से संबंधित है शची। फिर उसके बाद में अश्वत्थामा, ये किस में है, तो आप लोग जानते हैं अश्वत्थामा किस में है, अंधायुग में है। फिर केश कंबली किस में है, तो केश कंबली असाध्य वीणा में है। तो ये आपका जो है यहाँ पे सही मिलान कर दिया गया है। और कूट इसमें कौन सा सही होगा, तो आपका विकल्प बी उत्तर ठीक होगा। कौन सा, विकल्प बी उत्तर सही होगा। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, सुमेलित करना है, सिद्धांत हैं और उनके विचारक हैं। सिद्धांत और उनके विचारक हैं। तो सबसे पहले है मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद के विचारक कौन है, युंग महोदय हैं। उसके बाद में कौन सा है, अस्तित्ववाद है। अस्तित्ववाद के कौन है, ज्यापाल सार्त्र है। फिर उत्पत्तिवाद है। उत्पत्तिवाद के कौन है, तो उत्पत्तिवाद के आप है ये भट्टलोलट जी। फिर अभिव्यक्तिवाद के कौन है, अभिनव गुप्त जी हैं। तो ये आपका सही मिलान कर दिया गया है। और इसमें जो आपका कूट सही होगा उत्तर के रूप में, वो जवाब आपका कौन सा माना जाएगा, विकल्प सी ठीक होगा। फिर अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है, कहानी और उनके कहानीकारों का मिलान करना है। चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले है मवाली कहानी। ये मवाली कहानी किसकी है, तो मवाली कहानी ये मोहन राकेश, माँ से मवाली माँ से मोहन राकेश। फिर है पाल गोमरा का स्कूटर, तो ये किसकी है, उदय प्रकाश की कहानी है। गुल की बन्नो, ये कहानी किसकी है, तो ये आपके धर्मवीर भारती की है। और राजा निर्वंशिया कहानी किसकी है, तो ये कमलेश्वर जी की है। आपका सही मिलान कर दिया गया है। और जो उत्तर आपका कूट इसमें सही माना जाएगा विद्यार्थियों, वो विकल्प ए ठीक होगा। कौन सा, विकल्प ए। फिर अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, निबंध और उनके निबंधकारों को आपको मिलान करना है। तो सबसे पहले है ठिठुरता हुआ गणतंत्र। ये निबंध किसका है, हरिशंकर परसाई का है। फिर है दूसरा बसंत आ गया। बसंत आ गया है, ये निबंध किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। फिर है प्रिया नीलकंठी, ये निबंध किसका है, कुबेर नाथ राय का है। फिर है काव्य में रहस्यवाद, ये निबंध किसका है, रामचंद्र शुक्ल का है। ये आपका सही मिलान हो गया। और जो इसमें कूट आपका सही है उत्तर के रूप में, वो विकल्प सी ठीक माना जाएगा। अगला प्रश्न है, काव्य पंक्तियाँ हैं और कवि के साथ में आपको मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग, मिलान कर लेते हैं किसकी कौन सी काव्य पंक्ति है। तो सबसे पहले है, विषम शिला संकुला पर्वतो भूता गंगा शशि तारक हारा अभिद्रुता अतिशय पूता। ये जो है पंक्ति किसकी है, तो ये है आपके त्रिलोचन जी की। किसकी है, त्रिलोचन जी की है। विषम शिला संकुला पर्वतो भूता गंगा शशि तारक हारा अभिद्रुता अतिशय पूता। फिर दूसरी पंक्ति है, अर्ध विवृत जघनों पर तरुण सत्य के सिर धर लेटी थी वो दामिनी सी रुचि गौर कलेवर। ये पंक्ति किसकी है, तो ये पंक्ति है सुमित्रानंदन पंत जी की। फिर है, तुम मुझे प्रेम करो जैसे मछलियाँ लहरों से करती हैं। तुम मुझे प्रेम करो जैसे मछलियाँ लहरों से करती हैं। तो ये जो है पंक्तियाँ किसकी हैं, शमशेर बहादुर सिंह जी की। फिर है, अनंत विस्तार का अटूट मौन मुझे भयभीत करता है। अनंत विस्तार का अटूट मौन मुझे भयभीत करता है। ये पंक्तियाँ किसकी हैं, कुंवर नारायण जी की। तो आपका सही मिलान कर दिया गया है। और जो इसमें आपका उत्तर माना जाएगा कूट के रूप में सही जवाब होगा, वो कौन सा होगा विद्यार्थियों, तो आपका विकल्प बी
ठीक माना जाएगा सही जवाब। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस खूबसूरत सेशन को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों की श्रृंखला के ऊपर आधारित था, जिसमें हम सभी लोगों ने 100 बड़े ही महत्वपूर्ण यूपी, टीजीटी, पीजीटी के लिए प्रश्नों को देखा और आपकी सभी परीक्षाओं में ये प्रश्न महत्वपूर्ण साबित होंगे। कक्षा को लाइक करिए, कक्षा को आप सभी हाइप अवश्य किया करिए, अपने साथी मित्रों में शेयर करिए ताकि कक्षा का लाभ अन्य लोगों को भी मिल सके। और हमारे चैनल से सभी साथियों को, अपने दोस्तों को, मित्रों को जोड़ते रहिएगा। आप लोगों का प्यार मिलता रहेगा और हम आप सभी को लगातार कक्षाएं ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर देते रहेंगे। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दर्ज करिए। उन सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद, आभार, जो प्रतिदिन सेशन को वॉच करते हैं। और हम आप सभी लोगों को मिलेंगे अगली कक्षा में। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग अवश्य दीजिएगा, आपको किस प्रकार की कक्षाएं चाहिए। और हम मिलते हैं आपको पुनः से नए मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।